भिवंडी में ऑटो रिक्शा में युवती से छेड़छाड़, सहयात्री पर मामला दर्ज। भिवंडी के कसेली ब्रिज पर मंगलवार रात ऑटो रिक्शा में सफर कर रही 22 वर्षीय युवती के साथ सहयात्री ने छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत पर नारपोली पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ है। आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही गाँव के निवासी बताए जा रहे हैं। भिवंडी के गायत्री नगर इलाके की विवाहिता ने शांति नगर पुलिस थाने में पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत में बताया गया कि अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मांग न मानने पर उसे लगातार परेशान किया गया और घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने पति जाकिर अंसारी, सास जुलेखा और ससुर जलाउद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव से पहले शहर की राजनीति में तीसरी अघाड़ी की चर्चा ने हलचल मचा दी है। कांग्रेस, सपा, एनसीपी और कुछ स्थानीय संगठनों ने एकजुट होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये गठबंधन मैदान में उतरा तो मुकाबला त्रिकोणी नहीं बल्कि कई वार्डों में बहुकोणी हो सकता है, जिससे भाजपा, शिवसेना जैसे पारंपरिक दलों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भिवंडी निजामपुर मनपा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 14 सितंबर को अजय नगर शाखा कार्यालय में अहम बैठक की। सांसद विनायक राउत के नेतृत्व में हुई इस बैठक में 23 पैनलों के शाखा प्रमुख शामिल हुए। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनता तक पहुंच बनाने और अधिक से अधिक नगर सेवक चुनकर लाने का आह्वान किया। साथ ही चुनावी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। कश्मीर घाटी में पहली बार मालगाड़ी पहुंचने के बाद अब वडगांव से दिल्ली तक रोजाना कार्गो सेवा शुरू हो गई है। इस रेल सेवा से हर दिन लगभग 1000 टन सेब सीधे दिल्ली पहुंचेगा, जिससे किसानों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जल्द ही 2 रैक रोजाना चलेगी, जिससे घाटी की अर्थव्यवस्था और किसानों की कमाई को बड़ा फायदा होगा। बीएमसी ने वांद्रे धरावी फ्लाईओवर, वर्ली का नया पुल और वांद्रे स्काई वॉक जैसे प्रोजेक्ट्स की कामकाज की समीक्षा की। वांद्रे धरावी फ्लाईओवर का पहला हिस्सा 90% पूरा हो चुका है और 30 नवंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। वर्ली का पुल दिसंबर 2024 तक तैयार होगा। वहीं वांद्रे स्काई वॉक का 80% काम पूरा हो चुका है और इसे 31 दिसंबर 2025 से पहले जनता के लिए खोलने की योजना है। भिवंडी पश्चिम के भाजपा विधायक महेश चौगुले ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले आम जनता को बड़ी राहत देंगे। नई प्रणाली में जीएसटी की दरें घटाकर सिर्फ 5 और 18% कर दी गई हैं, जबकि रोजमर्रा की वस्तुओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर से टैक्स हटा दिया गया है। किसानों के कृषि यंत्रों पर केवल 5% कर रखा गया है। भिवंडी के पड़गा के पास गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और उनकी 6 वर्षीय बेटी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा सड़क पर गड्ढे में बाइक फिसलने से हुआ, जिसके बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव 2025 के लिए गुरुवार को प्रारूप प्रभाग रचना पर दर्ज 84 हरकतों और सुझावों की सुनवाई हुई। इन सुनवाइयों की अध्यक्षता राधा विनोद शर्मा ने की, जिसमें आयुक्त अनमोल सागर भी मौजूद रहे। कुल 68 हरकतदार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अब संपूर्ण प्रतिवेदन थाने जिलाधिकारी और राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में 9 एमओयू पर हस्ताक्षर, 80,962 करोड़ का निवेश और 90,300 नौकरियां। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और स्टील व सहायक उद्योगों की कंपनियों के बीच 9 एमओयू साइन हुए। इस समझौते से राज्य में कुल 80,962 करोड़ का निवेश होगा और 90,300 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसमें सबसे बड़ा निवेश रायगढ़ में जिंदल स्टेनलेस का 41,580 करोड़ है, जिसमें 60,000 नौकरियां मिलेंगी।